हर साल की तरह इस साल भी गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान गणेश के जन्मदिन के मौके पर इस त्योहार को आमतौर पर अगस्त या सितंबर के महीने में मनाया जाता है और इस बार बप्पा के भक्त 7 सितंबर को बप्पा को घर लेकर आएंगे और आज से सितंबर का महीना भी शुरू हो गया है। यूपी में तमाम मूर्तिकार गणेश जी की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। 10 दिन तक चलने वाले इस त्योहार का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। गणेश चतुर्थी के मौके पर लोग घरों और सार्वजनिक जगहों पर गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं और फिर 10 दिन बाद बप्पा की विदाई की जाती है और उनकी मूर्तियों को पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। बहरहाल गणेश चतुर्थी को अब ज्यादा समय नहीं बचा है। गणेश चतुर्थी को लेकर बाजार सजने लगे हैं। इको फ्रेंडली मूर्तियों की डिमांड भी बढ़ गई है। मूर्तिकार अजीत कुमार प्रजापति बताते हैं कि हम लोग जून के महीने से ही गणेश जी की मूर्तियां बनानी शुरू कर देते हैं। लोगों के डिमांड के हिसाब से मूर्तियों को डिजाइन किया जाता है। कुछ मूर्तियां कमल पर बनाई जाती हैं, कुछ सिंहासन पर, कुछ मोर, हाथी, घोड़े और कस्तूरी पर बनाई जाती हैं। सुनिए किस तरह की मूर्तियों की डिमांड मार्केट में ज्यादा हो रही है। मेरा नाम काशी चौहान है। हम तो बिहार से आए हैं। कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ तैयार कर रहे हैं इस बार? 1 से लेकर 10 फुट तक की मूर्ति तैयार कर रहे हैं। किन चीज से बनी है मूर्तियाँ? ये पीओपी की बनी हुई है, मिट्टी की भी बनी हुई है। मिट्टी वाली की ज़्यादा डिमांड है? मिट्टी की भी डिमांड है, पीओपी की भी ज़्यादा डिमांड है। और किस तरह से आप लोग तैयार करते हैं? कितना समय लग जाता है मूर्ति तैयार करने में? तैयार करने में कम से कम 3 से 4 महीना तक का लग जाता है। फिलहाल किस तरह का है लोगों का रुझान, कारोबार किस तरह का है? कारोबार क्या आपके पास थोड़ा डाउन चल रहा। ये मूर्ति में क्या विशेष तैयार किया है? मूर्ति भी ये विशेष है कि थोड़ा ज़्यादा उसमें मेहनत भी पड़ती है। मूर्तिकार बताते हैं कि कई बार लोग मूर्ति ले जाने से पहले बप्पा की फोटो लेकर आते हैं और अपने हिसाब से मूर्तियां डिजाइन करवाते हैं। मूर्तिकार के पास 1.5 फीट से लेकर 10 फीट तक की मूर्तियां मौजूद हैं। इनके पास अभी 50 से ज्यादा मूर्तियां हैं, जिनको बनाने में 1 से 1.5 महीना लग जाता है। सुनिए किस तरह की मूर्तियां बाजार में बनाई जा रही हैं। अब की बार सब अलग अलग टाइप की मूर्ति है, जैसे 8 फीट से है, 4 फीट, 5.5 फीट, ऐसे अलग अलग। तो आपकी बार डिमांड किस मूर्ति की सबसे ज्यादा हो रही है? इस बार डिमांड तो ये इस वाली मूर्ति की हो रही है, रखी है। और राम दरबार की भी हो रही है। मूर्तिकारों से भक्त 5 सितंबर से बप्पा को ले जाना शुरू कर देंगे। कुछ मूर्तिकार 5 सितंबर को आएंगे और कुछ 8 सितंबर को आएंगे, कुछ 10 सितंबर को आएंगे। मूर्ति ले जाने का सिलसिला धीरे धीरे चलेगा। हालांकि बारिश से परेशान होकर और प्रशासन से जरूरी सुविधाओं की नाउम्मीदगी इन मूर्तिकारों को परेशान कर रही है। अभी बनाई है हमने कम से कम 200-250 मूर्ति बनाई है। हमारे सोना चांदी रख के, गिडू रख के 2-2.5 लाख रुपये ब्याज में लेके, तो हमारे कम से कम 200 के 250 मूर्तियाँ बनाई। इसमें 100 मूर्तियाँ टूट गए। हमारे 70-80 हज़ार का नुकसान हुआ हमारा बरसात के अंदर। अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही बरसात। इसमें बहुत घाटा पड़ा हमारे। अब भगवान की मेहरबानी है, मिले नहीं मिले। तो इस बार क्या कम मूर्तियाँ बनाई है? मूर्ति तो बनाई थी 200-250 मूर्ति बनाई थी। इसमें कम 100 मूर्तियाँ बची है। आपके सामने 100 मूर्तियाँ टूट गई हमारी कम से कम। पानी के अंदर आधी भेग गई, आधा पानी खूब आया था ना सागर के अंदर। अब किसको बोले? अब कोई सुनता ही नहीं गरीबों की। तो रवि कुमार। बता दें कि ये तमाम मूर्तिकार बचपन से ही मूर्तियां बनाते हैं। खासकर राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार के मूर्तिकार जन्माष्टमी के पहले अलग अलग जिलों में जाकर मूर्तियां बनाते हैं। दादा परदादा के जमाने से ये काम करने की वजह से मूर्तियों पर इनकी कारीगरी और सफाई उभर कर सामने आती है। हालांकि अपना घर छोड़कर त्योहारों पर ये मूर्तिकार कहीं अंत जाकर मूर्तियां बनाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर इन्हें रोजमर्रा की जरूरी सुविधाओं से जूझना पड़ता है। बावजूद इसके ये अपने हुनर से मूर्तियों को नया आकार देते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है, जरूर बताएं।